हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। आज हम आपके लिए 4 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हर साल अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ये 4 जुलाई को मनाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। इस बार यह 247वां वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। और बात करते हैं 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को सीए दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? तो ये सिक्किम में मनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। भारतीय सेना और बीआरओ ने मिलकर, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। 209वीं भान जयंती सिक्किम में मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IARI ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो TR शर्मा जी को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। IARI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बात करते हैं अन्य नियुक्तियों की। तो IAS मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। सुजाता सौनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रवि अग्रवाल CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छ मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें टोटल 31 सदस्य देश हैं। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड 31वां सदस्य बना है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने हैं। साइमन मार्क को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हूल दिवस मनाया गया है? तो ये हूल दिवस झारखंड में मनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में 30 जून 2024 को आदिवासी नेताओं सिंधकान, चांद भैरव और फूलझानो के बलिदान में स्मृति में हूल दिवस 2024 मनाया गया है। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड सरकार ने बुधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जब प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उन्नत हेलोग्राफी युक्त बैंक नोट जारी करेगा? तो ये जापान जारी करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिल गया है। इसरो जापान के स्पेस एजेंसी यानी जाक्सा के मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? तो ये टाटा ग्रुप बना है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो एम वेंकैया नायडू के जीवन पर किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अन्य पुस्तकों की। मशहूर गायिका आशा भोसले ने स्वर स्वामिनी आशा नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचरस ऑफ एंड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन आरबीआई वाल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। दुब्बूरी सुब्बा राव ने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये लंदन करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक कहाँ शुरू हुआ? तो ये अमेरिका में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अन्य सैन्य अभ्यासों की। दक्षिणी कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडिडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। हाल ही में निकुंज बिहारी धल किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं? तो ये उड़ीसा के बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी जो हैं मोहन चरण मांझी हैं, और यहाँ के राज्यपाल श्री रघुवर दास जी हैं। अब सभी जहाँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। बात कर लेते हैं उड़ीसा से संबंधित और तथ्यों की। सुरमा पाढ़ी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कौन एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे? तो ये CS शेट्टी बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुरू किया गया। हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने मनोज मुकुंद नरवाणे जी को रिप्लेस किया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है और किसे किया है? तो ये सुजाता सुमौना महाराष्ट्र में की गई हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।